ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातःकाल लाइव की संवाद शो में आज हमारे मेहमान हैं राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीरा भाईंदर के बड़े बिल्डर खेत सिंह मेड़तिया। हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल ने मेड़तिया के साथ बात किया और उनसे राजनीतिक, सामाजिक और कारोबार के मुद्दे पर बात किया। संवाद के दौरान मेड़तिया ने खुलकर अपनी बात रखी और तमाम विषयों पर अपने विचार साझा किए। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं मेड़तिया। नमस्कार दोस्तों, संवाद का क्रम हमारा जारी है। हम नई नई हस्तियों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं पाली जिले के बोलागुड़ा गांव के निवासी श्री खेत सिंह जी मेड़तिया साहब से। मेड़तिया जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रह चुके हैं और राजनीतिक रूप से मुंबई और अपनी मातृभूमि पाली में सक्रिय हैं। आज उनसे जानेंगे उनकी राजनीतिक, सामाजिक और व्यावसायिक यात्रा के बारे में। बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ। प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है सर। मेरा सबसे पहला सवाल है कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ। आप कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार और कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं? राजस्थान का कांग्रेस का भविष्य आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का राज चल रहा है, गहलोत सरकार का बड़ी शांति और सुकून से राज चल रहा है। जनता खुश है। और आप इस बार की तो बात छोड़िए, अगले आने वाले 2023 में भी राजस्थान में कांग्रेस का ही राज बनेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी जो गहलोत सरकार काम कर रही है, आप EWS आरक्षण के बारे में कह लीजिए, चिरंजीवी योजना जो पूरे देश के अंदर पहली योजना है और पिछले 2 दिन बाद में घोषणा कर दी, 5 लाख के बजाय अभी 10 लाख की उपचार के लिए उन्होंने घोषणा कर दी है। पशुओं के लिए दवाई फ्री कर दी है और शिक्षा के लिए उन्होंने विशेष कर दिया है कि जो ग्रास रूट के लोग हैं उनके रोजगार के लिए विशेष उन्होंने योजना चलाई है। और पूरे राजस्थान की जनता आज कई चौराहे, नुक्कड़, कहीं भी आप देख लीजिए, एक ही बात कर रही है कि इस बार गहलोत साहब काम अच्छा कर रहे हैं और सरकार हमारी पुनः दोहराएगी। गहलोत जी के बारे में तो आपने बताया कि उनकी नीतियाँ अच्छी हैं, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन क्या कारण है कि देश की राजनीति में आपकी पार्टी दिन पर दिन सिकुड़ती जा रही है? केंद्र में हालात खराब हैं, बहुत छोटी पार्टी बनकर रह गई। इसके पीछे क्या कारण है? ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और उसके जो आपने कहा कि इसके पीछे कारण क्या है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और सिवाय झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं है। लोगों को गुमराह किए जा रहे हैं और पब्लिक भी गुमराह हो रही है। ठीक है, समय निकल जाएगा, वापस कांग्रेस हर घर घर में बसी हुई है। ये आपको दावे से कहता हूँ, ऐसी भारत की कोई पार्टी नहीं जो हर घर में बसी हुई है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर घर घर में बसी हुई। अब मैं आपको कहता हूँ कि साउथ में आपकी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आती? उसका उदाहरण है कांग्रेस हर घर घर में है। कि आपको पूरे राजस्थान में अभी तो पूरे भारत के अंदर पाँव पसारने के लिए बीजेपी को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। इतना ईजी काम नहीं है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी रहेगी। और अब उत्तर प्रदेश में दीजिए, आपके विधायक के आंकड़े कम हो गए हैं। आने वाले 2024 में देखिए आपकी स्थिति बड़ी नाजुक होने वाली है। बट ये जो झूठ बोल के ये जो अभी चला रहे हैं, और झूठ ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसमें उलझे रहते हैं सारा दिन मोदी साहब, अमित शाह साहब, भारतीय जनता पार्टी के। और जातिवाद, धर्म, ठीक है, धर्म मानना चाहिए, सब बात ठीक है। बाकी इतना नहीं करना चाहिए कि इसका आडंबर इतना पहले लोगों को गुमराह करा रहे बिना लड़ाई झंडा और फूट के सिवाय कोई काम। और ये कांग्रेस कभी सोचती नहीं। और कांग्रेस इतना गलत कहना नहीं चाहती। कांग्रेस सत्य के रास्ते पे चलती है और सत्य वाले को परेशानी होती है, मगर विजय सत्य की होती है। फिर क्या कारण है कि कांग्रेस में से आवाज़ें उठ रही है कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाए? नेतृत्व परिवर्तन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले की जो आपने देखा होगा, सभी ने सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को किया है। और अभी जब वो वापस चुनाव होंगे तब अगली बात आगे होगी। बाकी ऐसा हमने तो कहीं सुना नहीं। सोनिया गांधी को सबने सहर्ष स्वीकारा है। ये हुई। बिल्कुल, आप एक मजे हुए नेता की तरह बात कर रहे हैं और होना भी चाहिए। मेरा अगला जो सवाल है वो ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त आपको मेवाड़ के बहुत सारे जिलों
और सिरोही वगैरह की जिम्मेदारी दी थी और आपके फीडबैक के आधार पर ही टिकट वितरण किए गए थे। इस बार आप क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? इस बार हम लोग, मैं पूर्व कमेटी के अंदर सचिव था, इस बार मैं कार्यकर्ता के रूप में हूँ और पार्टी की जो हमको बताए गए काम, संगठन के काम में हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं और पार्टी के प्रति हम लोग तेज गति से अगले चुनाव की तैयारी में, हमको सबको सदस्य अभियान है, जो पार्टी का निर्देशानुसार हम काम करते जा रहे हैं। पूर्व में आप अपने गृह जिले में जिला परिषद का चुनाव लड़े, जिला परिषद के मेंबर भी रहे। अपने गृह जिले में राजनीतिक तैयारियां क्या है और निकट भविष्य में आप अपने आप को कहां देखते हैं? हमारे गृह जिले में ये मैं मान रहा हूँ कि ठीक है, आज की तारीख में हमारी कोई पाली जिले में कांग्रेस की सीट नहीं है, वो दुर्भाग्य की बात है। और वही वो झूठ के बहकाव में लोग, हमारा पाली जिला भी उस चपेट में आ गया उस आंधी के अंदर। बाकी आगे हम वापस पार्टी की सुदृढ़ तैयारी कर रहे हैं। हमारी 6 सीट है, 6 में से हम 4-5 सीट वापस कांग्रेस के आने की संभावना है। हम इस बार हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, हम पूर्ण तैयारी में सभी लोग लग गए। जी, अब बात करते हैं आपके सामाजिक जीवन की। आप राजस्थान राजपूत परिषद मुंबई के कार्याध्यक्ष हैं। यह संस्था लंबे समय से समाज के लिए काम करती रही है। निकट भविष्य में इस संस्था के माध्यम से सामाजिक सरोकार के क्या काम होंगे? इस संस्था के माध्यम से, जैसे आपने संस्था का नाम राजस्थान राजपूत परिषद का है, जहाँ राजपूत शब्द आता है, राजपूत एक क्षात्र धर्म निभाने वाला कौम है और ज़रूरी नहीं कि राजपूत, हम 36 कौम के लिए ये संस्थाएं काम कर रही है। मुंबई भी नहीं, जहाँ जहाँ बड़े बड़े महानगर है, पूना, बेंगलोर, हुबली, सूरत, सभी जगह हमारी संस्थाएं, हमारा अध्यक्ष है। जहाँ कहीं भी किसी को कोई बुरे वक्त में किसी कोई तकलीफ़ है तो उस काम करें। दूसरा कि जहाँ राजपूत परिषद की बात आती है तो आपने देखा ही होगा कि हम इतिहास को कभी खराब होने देंगे नहीं। बल्कि क्यों नहीं, इतिहास राजपूत का होवे, ब्राह्मण का होवे या किसी ओबीसी वर्ग का होवे या किसी वर्ग का होवे, हम इतिहास को चैलेंज किसी भी टीवी सीरियल, किसी फिल्म के माध्यम से, किसी व्यक्ति विशेष से हम होने देंगे नहीं। जो आप पद्मावती में देखा होगा, जी हाँ, जी हाँ, पूरा कितना हा हुल्लड़ हुआ था। इसलिए हमारी करणी सेना है, राजपूत जितनी भी संस्था है, हम लोग इतिहास को और धर्म के नाम को छेड़छाड़ करने देंगे नहीं। पहली प्राथमिकता ही है, इसी के पीछे ही भारत की पहचान है। हमारी बहन बेटियाँ सब सुरक्षित है तो इसी नाम से सुरक्षित है। और बाकी हमारी संस्था की है, हम गरीब बच्चों का है या कोई किसी तरह के कोई काम धंधे से, कोई तरह के महानगरों में कोई है तो यहाँ कोई किसी की पहचान रहती नहीं, सब अपने बलबूते पे मेहनत करते कमाते, उसके लिए हमारी संस्था एनी टाइम तैयार है। सवालों के इस सिलसिले में हम बढ़ते हैं आपके व्यावसायिक मामलों की तरफ। आप मुंबई के एक जाने माने बिल्डर हैं। मेड़तिया बिल्डर्स आपकी फर्म है जिसके माध्यम से बहुत सारे भवन, टावर्स वगैरह यहाँ बने हैं। वर्तमान परिदृश्य में रियल एस्टेट मार्केट की क्या स्थिति और आने वाले वक्त में कैसा रहेगा? अभी वर्तमान में जब से मोदी सरकार आई है, रियल एस्टेट तो डूब ही गई है। छोटे व्यवसायों को, रियल एस्टेट के साथ जितने छोटे व्यवसाय वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये मोदी सरकार की पॉलिसी है। कॉर्पोरेट जगत को सौंपना चाहती है और कुछ कॉर्पोरेट के साथ साथ ही ये गवर्नमेंट चला रहे हैं। आने वाला समय भी यही होगा कि जब तक मोदी सरकार है, जब तक रियल एस्टेट की काम बहुत दिक्कत होगी। ये अडानी, अंबानी ऐसे लोग ही कमा के खाएंगे और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ में हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। ये सबको आपके प्रातःकाल के इस लाइव चैनल के माध्यम से आप एक मैसेज करें कि हर व्यापारी को, भले वो छोटा व्यवसाय करता हो, बड़ा करता हो, किसी भी तरह का करता हो, भले वो रियल एस्टेट है, किसी भी उसमें भी उनको संभल जाना चाहिए। मोदी राज के भरोसे अपने धंधे को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने खुद के बलबूते पे काम करनी चाहिए। उनकी पॉलिसी बहुत ख़राब है और इसका ये बहुत स्लो पॉइजन दे रहे हैं व्यापारियों को, उसका आपको परिणाम बहुत खराब भुगतना पड़ेगा। मुंबई में रहने वाले राजस्थानी समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? राजस्थानी समाज को मैं यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान से लोग यहाँ मुंबई क्यों आए, अपनी रोजी रोटी के लिए आए। कोई 1000 किलोमीटर, को 500 किलोमीटर, को 2000 किलोमीटर। और राजस्थान क्यों, आप किसी भी स्टेट का, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे भारत के सभी स्टेट के लोग रहते हैं। सबका हमारा यही संदेश है कि आपको धंधा आपके पाँव पे रह के खड़ा करना चाहिए। आपको लगे कि हमारी केंद्र सरकार हमको किसी तरह के राज्य के ये बिजनेस के अंदर कोई टैक्स या हमको ये बिजनेस में जितनी भी कोई पॉलिसीज, कोई काम हमको फ़र्क पड़ेगा, तो मुझे लगता नहीं है। आप आपके विवेक से और जितना चद्दर
है उतने ही पाँव लंबे करने चाहिए। अदरवाइज मोदी के राज में आपको धंधे वालों की स्थिति बहुत ख़राब होगी। पहले कि आप सपने भूल जाओगे मैंने ये कमाया, मैंने ये इनकम टैक्स भरा, कुछ नहीं होने वाला है। आप रोजी रोटी के सिवाय आपको कुछ मिलेगा नहीं और धीरे धीरे लोग यही सरकार में इसी तरह का रवैया रहो तो लोग अपने अपने राज्यों के अंदर पलायन वापस करेंगे और मुंबई नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये थे खेत सिंह जी मेड़तिया, जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई चर्चा की। अगली कड़ी में मिलेंगे एक और हस्ती से। बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।